आपके मन में काली के प्रति असीम प्रेम है। आपके मन में वो भावना जागृत है कि काली आपके बिल्कुल करीब है। आप सोचते हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी माता भी खड़ी है। आप ये भी सोचते हैं कि जो मैं कदम बढ़ा रहा हूँ मेरी माता के आगे ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ, अन्यथा मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो आपने ये सब कैसे पहचाना? आपने कैसे जाना कि वो माँ आपके साथ खड़ी हैं, उस माँ का हाथ आपके सर के ऊपर है? आपने ये सब कैसे जाना? आपने उस तत्व को कैसे पहचाना? उस काले तत्व को पहचानना एक बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है। अगर आप ये पहचान कर सकते हो ना कि मेरी माँ मेरे साथ आज खड़ी है हाथ रखकर मेरे सर के ऊपर, तो ये आपकी सबसे पहली सफलता है उस काली को पाने की। तो क्या वो संकेत हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आप काली तत्व के हैं? तो सबसे पहला संकेत तो हमने आपको बताया कि ये अनुभूति होना कि उस माँ का हाथ मेरे सर पर है, ये सबसे बड़ा संकेत आपके लिए। दूसरा संकेत, आप भवंडर में फंसे हो, निरंतर परेशानियाँ, दिक्कतें और चुनौतियाँ आपके आगे खड़ी हैं, तब भी आप खड़े हो सीना ताने। क्यों? क्योंकि पहले पड़ाव में तो आपको पता लग गया था कि इस माँ ने मेरे सिर पे हाथ रखा है। अब ये पड़ाव आपकी परीक्षा के लिए था। ये भवंडर इसीलिए लेके आए थे आपके जीवन में कि आपको पता है कि माँ मेरे साथ है तो कोई भवंडर नहीं है, तो बिल्कुल शांत सागर की तरह है। लहरें तो ऊपर ही उठती है ना, वो समुद्र के नीचे लहरें थोड़ी ना है। तो जो ऊपर ऊपर वाले लोग होते हैं आधे तो कट जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना परीक्षा में। उस काली की परीक्षा को, उस माँ की परीक्षा को पास करना हर किसी के बस में नहीं होता, हर किसी का सौभाग्य नहीं होता, और हर किसी व्यक्ति ने इतने पुण्य भी नहीं किए होते। अगर आपने पुण्य किए हैं ना तो आप उन्हीं तक पहुँचे हो, और अभी आपका मार्ग आगे और बाकी है। तीसरा संकेत है उस काली के, उस काली के तत्व में अगर आप रम गए हो तो आपको एक शक्ति और आगे से आएगी। मतलब जब आप फंस जाते हो तो वो माता और किसी को माध्यम बना के भेजती है। अच्छा, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप डूबने वाले हो और एक नाव पर कृष्ण सवार हैं और वो आपका हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और आपको कह रहे हैं आजा। ये आपकी एक और परीक्षा है। तो अगर आप हर एक शक्ति को समान मानते हैं ना, हर एक शक्ति में भेदभाव नहीं करते, तो ये तीसरा संकेत है कि आप उस काली तत्व से हो। ये तीसरा संकेत है कि बताता है माँ काली आपको बहुत प्रिय मानती हैं, इसीलिए उन्होंने तो कृष्ण जी को भेजा आपके पास सहायता करने के लिए। माध्यम तो कोई और भी हो सकता है, परंतु आपको पता है कृष्ण जी तो किसी का भी रूप आके धर लें। तो ये तीसरा संकेत अगर आपने समझ लिया तो आप उसके पड़ाव में एक और स्टेप आगे पहुंच गए। चौथा संकेत, चौथा संकेत है आपका अभय होना, क्योंकि उस माँ का एक नाम भैरवी भी है। जिस भैरवी शक्ति ने शिव शंकर को, शिव शंभू को अभय कराया, मतलब भय मुक्त कराया, तो वह शक्ति आपके पास भी है। तो ये आपका ये चौथा पड़ाव ऐसा है कि जहां आप विपत्तियों में फंसकर नाव में चढ़कर खड़े हो, अब आपको बिल्कुल भय नहीं है, कोई भी आ जाए, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो बुरे लोग हो। क्योंकि आपको पता है आप बुरे लोगों से घिरे हो आसपास। आपको पता है आप आज खड़े हो ना जहाँ पे, आपके आसपास आपको रोकने वाले, टांग खींचने वाले और लोग हैं। क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि आप उस काली के मार्ग में बढ़ो। वो माँ के मार्ग में बढ़ना ना, देखो हर किसी की बस का नहीं है। अगर आप उस मार्ग में बढ़ रहे हो ना तो आपको लोग नीचे खींच रहे हैं, रोक रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अरे तू तो पागल हो गया, तू तो बावरा हो गया, तू का ये क्या माता 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 काली काली नाच रहा है या कर रहा है, तो तेरे बस का ये खेल नहीं है, तू पागल हो गया। तो ऐसे लोग आपको खींचेंगे। ऐसी स्थिति में आपका अभय होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अभय हो
तो आप ये समझ सकते हैं कि आप उस तत्व से हो, काली तत्व से। क्योंकि माँ की शक्ति, माँ भैरवी ही अभय कहलाती हैं। अभय करने वाली शक्ति, दोबारा से सुनना, माँ भैरवी ही है। और पांचवा एक संकेत तो बहुत ही निराला है। पांचवा संकेत ऐसा निराला है कि जब आप काली तत्व से होते हो, जब आपकी माँ की ऊर्जा आप में आ जाती है ना, तो आप उसी के समान कार्य करने लगते हो। जैसे माँ चंडी है, अगर एक काम ठान लिया तो ठान लिया, और वो काम संपन्न चुटकियों में। फिर कोई रोकने वाला आपको? अगर आपने आज ठान लिया कि आज मैं ये कार्य इस दिन में ये करके जाऊंगी, तो बिल्कुल संपन्न है वो कार्य। क्या कोई किसी की मजाल उसे कोई रोक ले? किसी की मजाल आपको कोई खींच ले? किसी की मजाल आपको नीचे गिरा दे? क्यों? क्योंकि आप उस माँ के साथ अब चल रहे हो। पहले तो आपको ही पता था कि माँ ने मेरे सिर में हाथ रखा है बस। अब तो माँ आपको हाथ पकड़ के चला रही है। कांटों में भी चल लोगे अब तो आप, पानी के ऊपर भी चल लोगे अब तो आप। अब तो आपको समुद्र में वो नाव भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो माँ ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तो जब आप ये कार्य करने लग जाते हो ना झटपट से एकदम उसी ऊर्जा के साथ, तो माँ आप पे कृपा बनाए रखती है। एक संकेत और है फिर। एक संकेत यह है कि जब यह सब घटनाएं होने लग जाती है ना आपके जीवन में, उथल पुथल भी हो जाती है, शांति भी आ जाती है, फिर उथल पुथल होती है, फिर आप कटाया करके सब कुछ करके खड़े हो गए, अब क्या? अब आता है एक बहुत ही अद्भुत आपके जीवन में पड़ाव, जो आपको बताता है आप काली तत्व से हो। वो क्या है? आपकी जो ये जीव है ना, इससे सिर्फ माँ का ही नाम निकल रहा है। आप सिर्फ माँ 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 बोले जा रहे हो। आपको संसार में और कुछ अब बचा नहीं है। मतलब संसार में आप देख ही नहीं रहे हो कुछ। मतलब महंगी से महंगी वस्तु और महंगी से महंगे पदार्थ आपके लिए तो मायने नहीं रख रहे अब। क्यों? क्योंकि आपको लिए तो सिर्फ माँ माँ, मेरी माँ, माँ मेरे पे कृपा कर दे, मेरी माँ, मेरी काली, मेरी शक्ति मेरे पे कृपा कर दे बस। मतलब मैं तो था बेवकूफ़, मैं था हारा हुआ इंसान, अब तू मेरे पे कृपा कर दे माँ, बस मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको बता दे कि आप काली तत्व से ही हो। क्योंकि अंदर की जो व्याकुलता है ना माँ के लिए, वो ममता के कारण आती है। और काली जैसी ममता किसी में नहीं है, किसी भी शक्ति में। वो माँ वाला भाव जो सब कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए। और वो प्रेम ना कैसे जागता है आपके अंदर? वो जीवा पे आपकी आपके मानसिक स्वरूप में वो नाम जाप कैसे जागता है? क्योंकि आपको उनसे प्रेम हो जाता है, आप उनके प्रेम में खो जाते हो। आपका जो मन है ना, जैसे आपकी जीवा तो पहले बोलती थी मैंने ये काम करना है, मैंने इसके लिए वो काम करना है, अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगी, है ना? तो अब आपकी जीवा क्या बोलती है, आपका मन क्या बोलता है, आपके मानसिक रूप में क्या नाम चल रहा है कि हे माँ कृपा कर, हे माँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरे पे तो कृपा कर दे, हे माँ मैं तो बुद्धि ही नहीं थी मेरे पे, मैं भटका था, मेरे पे कृपा कर दे। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप इस स्थिति तक पहुँच गए हैं तो ये तो हम मानो कि आपने काली को पूरा जान लिया। अब एक और स्थिति बनती है, एक और एक स्थिति बनती है जिससे आप जान सकते हैं कि आप काली तत्व के हैं। वो ये है कि जब आप दूसरे के लिए कुछ करने लग जाते हैं। अब तक तो आप मांग ही रहे थे अपने से, अपने लिए कि माँ थोड़ी बुद्धि मुझे दे दे। अब कह रहे हो माँ थोड़ी शक्ति दे दे मुझे, कि मैं इस सामने मेरे एक व्यक्ति है, उसको आज आवश्यकता है आपकी, तो थोड़ी सी मुझे आज शक्ति दे दे माँ, कि मैं उसके लिए कुछ कर लूँ। भले ही मैं उसके लिए 100% ना कर पाऊँ, पर माँ मेरे को इतनी शक्ति दे दे कि मैं उसके लिए 10% कर दूँ माँ। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है ना, तो आप समझ लेना कि वो काली तत्व आपके अंदर जागृत है। उसे खोना मत अब, इस माया के जाल में उसको खोना मत अब। अगर आपने उसे खो दिया ना, तो पता नहीं कितने जन्म बाद मिलेगा। फिर भटकते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, पर वो मिले क्या ना मिले।
जब माँ की कृपा बनती है ना, तो अपनी ऐसे झोली फैला लो आगे, जितनी बड़ी कर सकते हो। तो ये एक और तरीका था जानने का कि आपके अंदर काली तत्व है। अब ये सब बातें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप समझना कि आपके अंदर वो माँ की शक्ति जागृत है, काली की शक्ति जागृत है। चाहे आप उसे आदि शक्ति बोलें या आप उसे चंडी बोलें या महाकाली बोलें, क्योंकि काली के भी अलग अलग स्वरूप है, परंतु जो उसका भाव है वो समान है सब स्वरूपों में। शमशान काली भी है, अंगूर काली भी है, उन सब में एक समानता है वो भाव की। उसने रूप अलग अलग तो ले लिए, परंतु उसने भाव एक रखा। अगर आप अघोर काली, शमशान काली, अगर आप उनकी साधनाएं कर रहे हो तो वो भी भाव के बिना अधूरी है। उनके लिए आप लाखों मंत्र कर गए, उन मंत्रों के पीछे भाव नहीं डाला ना, तो साधना भी अधूरी है। तो ये एक और संकेत है कि भाव जाग रहे हैं आपके प्रति। आप सोच रहे हो संसार में माँ कृपा सब पे बनाए रखना, तूने मेरे लिए, अपने अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए तो जो किया किया। अब माँ इस संसार में, माँ के संसार भी तो माँ का ही है ना। माँ ने अगर मुझे बनाया तो इस संसार को भी तो बनाया। माँ अगर तूने मुझे बनाया तो कृपा अपनी थोड़ी संसार में भी कर दे, है ना। तो ऐसे भाव जब आपके प्रति आने लगते हैं ना, अलग अलग व्यक्तियों के लिए, पशुओं के लिए, आप समान रूप में हो जाते हो कि आप जानते हो कि जो उसकी शक्ति भैरव है वो हमेशा उसके साथ चलती है। अब आप हर एक पशु में उस भैरव को देखते हो। उस भैरव मतलब उनकी जो भूख है ना, उस भूख को अपना मान लेते हो और उनका पालन पोषण भरण इस प्रकार से करते हो कि जैसे माँ स्वयं अपने पुत्र का करती है। अगर आपके अंदर भी ये जागृत है ना, तो आप समझ जाना आप काली तत्व से हो। ये भाव अगर आपके अंदर जागृत है ना कि आप एक पशु को कैसे भोजन करा रहे हैं, अब कोई पता ही नहीं है कि आपने धन कमाया, वो धन कहाँ चले गया, किस किस पशु पे आपने लगा दिया आज, और किस व्यक्ति को आपने आज भोजन करा दिया, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक माँ कभी अपने पुत्र को या पुत्री को भोजन कराने से पहले सोचती है कि आज मैं इसके लिए कितनी रोटी बनाऊंगी। अगर आपकी माँ आपके लिए आज रोटी बना रही है ना, तो क्या वो पूछेगी, बोलेगी बेटा तू जितना खाना है खा ले, भूख कितनी है तेरी ये बता दे, बस जितना मेरे पास है मैं सब बना दूंगी। और सोचो वो माँ काली के पास तो कितना है, आज मेरे घर में सिर्फ मान लो 50 रोटी का आटा बचा है, तो उस माँ काली का तो पूरा संसार है। अब वो जब आपको देगी तो कितना देगी, मतलब ये आपकी झोली भी छोटी पड़ जाए फिर तो करोड़ों लोगों को अपनी झोलियां फैलानी पड़े, वो भी कम पड़ेगी। क्योंकि जो माँ है वो तो पूरे ब्रह्मांड की अधिपति है ना। माँ ने जो संसार में किया, इस संसार को दिया, वो तो अंश मात्र ही था। तो अगर आपके अंदर ये भाव है तो आप समझ जाना कि आप काली की शक्ति के साथ हो और माँ साक्षात आपका हाथ पकड़ के चल रही है। फिर इसके बाद भी एक और स्थिति ऐसी बनती है जिससे आप पहचान सकते हो कि आप उस काली तत्व के हो। अब वो क्या है? वो ये है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में, अलग अलग रूपों में उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद अब आप तैयार हो क्या करने के लिए? उसके कार्य करने के लिए। क्योंकि जो माँ होती हैं वो माध्यम बनाती हैं आपको। माँ आपको माध्यम बनाती है कि आप अब उसका कार्य करें इस संसार में। क्यों? क्योंकि जैसे माँ ने आपका पालन पोषण किया, भरण किया, आपके दुख दुविधा में, आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ी रही, तो वैसा ही आपको बनाना चाहती है। तो अच्छा, इसका मतलब आप समझो कि आपने उसकी प्राप्ति कर ली, आपने उसको जान लिया, आप उसके मूल रूप में घुस गए और फिर आपको वो कृपा प्राप्त हुई, फिर आपको वो जिम्मेदारी आई। उस माँ ने दायित्व दिया कि जा बेटा, जा मेरे पुत्र या पुत्री, अब तेरा संसार में ये कार्य है, तूने ये कार्य विशेष करके आना है। तो जब आपको ऐसी प्रेरणा हो जाए, जब आपके अंदर ये जागृत हो जाए ना भाव कि मेरी माँ ने मुझे भेजा एक कार्य करने के लिए, तो समझ जाना कि अब पूर्णता आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो गई है। पहले तो आप तत्व ढूंढ रहे थे ना कि एक क्या काली तत्व को मैं कैसे पहचानूं, क्या एक पॉइंट होगा या 2 पॉइंट होंगे या 3 पॉइंट होंगे जो मेरे को बता दें मैं काली की तरह हूँ। ये पॉइंट ऐसा है
कि जो बताता है कि आप स्वयं काली हो, जो बताता है कि आप ही काली हो, जो इस संसार में कृपा करने आया है या आई है। तो अगर ये सब अनुभूति आपके साथ हो रही है तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि माँ हमेशा आपके साथ है। और माँ की कृपा जिन पर भी होती है ना, कभी जीवन में निराश नहीं हो सकते, वो कभी जीवन में मात नहीं खा सकते। परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि माँ ऐसे ही सब कुछ थोड़ा देती है। माँ के साथ अनेकों शक्तियाँ चलती हैं, और वो जो परीक्षा लेने वाली है ना, वो माँ स्वयं नहीं होती, वो अनेकों शक्तियाँ लेती हैं। क्यों? ये सोचो, जो माँ काली के साथ हजारों लोग चल रहे हैं, क्या वो हजारों लोग हजारों तरीके से आपकी परीक्षा नहीं लेंगे? आप सोचते हो मैंने एक बार परीक्षा दी, बस मैं पास हो गया, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ? ऐसा नहीं है। उस माँ के साथ हजारों लोग चलते हैं, हजारों ऊर्जा चलती हैं, जिनको मतलब संसार में अनेकों नाम दिए गए। अब वो अनेकों ऊर्जाएं आपसे अनेकों परीक्षाएं लेती हैं, आपको अनेकों तरीके बताती हैं कि आप जीवन में कैसे खड़े हो सकते हो। समझने वाला चाहिए, वो भाव को जानने वाला चाहिए, और इस बात को सुनने वाला भी चाहिए कोई। अगर आपसे कोई ये बात कह रहा है, अगर आप सुनो ही ना, तो आप कैसे समझो कि मैं काली हूं या नहीं? अगर आप इस बात को अनदेखा कर दो तो आप तो जानो ही ना। तो अगर आप ये बात भी सुन रहे हो ना, तो आप ये भी समझना कि माँ स्वयं से आपको कहने आई है। और इसी तत्व को आपने बनाए रखना है, क्योंकि इस कलयुग में इसी की आवश्यकता है। इसी की आवश्यकता है इस कलयुग में, इस काली युग में इसी की आवश्यकता है, इन्हीं भावों की आवश्यकता है। क्योंकि आज मनुष्य तो अपनी मनुष्यता खो रहे हैं, और जो मनुष्य बचे हैं वो मनुष्य बनना नहीं चाहते। जय मां काली।